बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली का। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी सारी बातें ऐसी हैं जो दुनिया शायद बहुत कम जानती है। अफगानिस्तान अपनी फतवाहत के जो नारे लगाता है, उन फतवाहत का रुख कोई और है और चैंपियन ये तालिबान बने हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो बगावत सर उठा रही है, ये तालिबान भी अब मेहमान है, क्योंकि तालिबान जिस धोखे से हुकूमत में आए और दुनिया के साथ जो मुआहदे किए और दुनिया की आंखों में जो धूल झोंकने की कोशिश की, वो लगता है अब दुनिया को भी समझ आ रही है, अफगानिस्तान के लोगों को भी समझ आ रही है। और बगावत जो सर उठा चुकी है, अब लग रहा है कि ये तालिबान मेहमान अदाकार के तौर पर मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। तालिबान जो कि दुनिया के अंदर अपना एक हवा दिखाते हैं कि पता नहीं ये कितने ताकतवर है, लेकिन इनकी ताकत जो है वो अपने गिरबान में झांक कर देखें, उन्हें खुद एहसास होगा कि उनकी ताकत क्या है, किस ताकत के जोर पर ये दुनिया को चैलेंज करते रहे। लेकिन हकीकी तौर पर ये भीगी बिल्ली है। जिस तरह पाकिस्तान ने अब थोड़ी सी एक झलक दिखाई है, जिससे चौकियों को छोड़कर भागने वाले, पतलूनें छोड़कर भागने वाले, जूते छोड़कर भागने वाले, ये है तालिबान की असल हकीकत। और हम दूसरी तरफ आते हैं कि तालिबान ने जब अमेरिका जा रहा था, कतर के अंदर जो बातचीत हो रही थी, जो मुआहदे हो रहे थे, उन मुआहदों की रोशनी में तालिबान ने यह वादा किया था कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन, ये तहरीरी मुआहदे की बात कर रहे हैं हम, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दुनिया के मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये एक पॉइंट, वन पॉइंट एजेंडा था कि उसकी सरजमीन दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके साथ साथ तालिबान ने यह भी वादे किए थे कि वो एक पुरअमन मुल्क के तौर पर रहेंगे अफगानिस्तान में। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी तहरीरी मुआहदा किया था कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की आवाम की राय के मुताबिक इंतखाबात का सिलसिला शुरू होगा और उन इंतखाबात के बाद जो भी ग्रुप या अफगानिस्तान की जो जमातें हैं जीतेंगी, वो काबुल के इक्तदार पर हो जाएंगी और काबुल के हुक्मरान वही होंगे जिन्हें अफगान अवाम वोट देगी। यह सब कुछ उल्ट हो गया। तालिबान ने आते ही हस्बे रिवायत खवातीन के तलीमी इदारों को बंद करके रख दिया। खवातीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकती, बच्चियों को तालीम से महरूम कर दिया गया, खवातीन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। क्या इस्लाम में, उस इस्लाम ने जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, उसमें औरत को जितने हकूक दिए गए हैं, औरत के तलीम के मतलब जो हकूक दिए गए हैं, औरत को बतौर औरत इस्लाम ने जो दर्जा दिया है, क्या यह नाम नहाद इस्लाम का नाम लेवा जो लोग हैं, क्या खवातीन को उनके हकूक दे रहे हैं? खवातीन अपने हक से महरूम है, तालीम से महरूम है। इसके साथ साथ बंदूक के जोर पर काबुल के अंदर बैठने वाले ये तालिबान पूरे अफगानिस्तान के अवाम के हकूक को सल्ब किए बैठे हैं। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर
हिज़्ब इस्लामी मौजूद है, अफगान मलेशिया मौजूद है, अहमद मसूद शाह की शमाली इत्तेहाद की पार्टियां मौजूद हैं, हकानी ग्रुप के लोग मौजूद हैं और दिगर जो ऐसे ग्रुप्स थे जो मुश्तरका तौर पर रूस से नबर आजमा रहे या अमेरिका से लड़ते रहे, अकेले तालिबान नहीं थे। अब सूरत हाल यह है कि तालिबान तो कब्जा करके बैठ गए, ना उन्होंने इलेक्शन करवाया, खवातीन को उनके हकूक नहीं दिए, खवातीन को तलीमी इदारों तक जाना मुश्किल हो गया, इदारों में काम नहीं कर सकती खवातीन। तो अफगानिस्तान के अंदर जो लावा पक रहा है, अब वो लावा फटने वाला है। शमाली इत्तेहाद की तरफ से जो अहमद शाह मसूद के ग्रुप है, उनकी तरफ से तो ज़राए का कहना है कि काबुल की तरफ पेशकदमी का आगाज हो चुका है। इसके साथ साथ दिगर जो ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने भी अंगड़ाई ले रही है और अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो रही है कि अफगान तालिबान को शायद अपना इक़्तिदार बचाना मुश्किल हो जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने भारत के इमा पर अपने मौसम पाकिस्तान से भी पंगा ले लिया और पाकिस्तान उनके दांत खट्टे कर रहा है। अब ये तालिबान अफगानिस्तान को दहशत गर्दी की एक ऐसी तजर्बागाह बना चुके हैं जहां दाइश मौजूद है, फितना अल ख्वारिज मौजूद है, फितना अल हिंदुस्तान मौजूद है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ग्रुप जो है दहशत गर्दों के, वो वहां परवरिश पा रहे हैं और डॉलरों की आड़ में, भारतीय पैसे की आड़ में तालिबान उन्हें फैसिलिटेट कर रही हैं, अपनी जगह दे रखी है, उनकी तरबियत गाहें मौजूद हैं ताकि वो अपने मकासद पूरे कर सके, दुनिया के अमन को तबाह कर सके। लेकिन ये एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक लावा फट रहा है। वो लावा ऐसा है, वो जमातें जो माजी में अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा थी, अब भी उनका वजूद वहां मौजूद है, लेकिन ये काबुल पर बंदूक के जोर पर मौजूद हैं। अब जो लावा फटने जा रहा है, शायद अब तालिबान को अपना ना सिर्फ इक़्तिदार बचाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि तालिबान की आदत अफगानिस्तान में भी उनका रहना नसीब ना हो सके। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।